नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में। आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को सत श्री अकाल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है शाम 8 बजे, जिसमें हम राजस्थान पुलिस के लिए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और उसमें हमारी 22 क्लासें हो चुकी है। प्रत्येक क्लास में हम 50 क्वेश्चन कवर करते आ रहे हैं। आज हमारी 23 नंबर क्लास रहेगी और इसमें भी हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। सभी दोस्त एक बार मिलकर के अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिएगा ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए। और अभी तक क्लास को आपने लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक भी जरूर कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूं और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावेश है? एन ब्यूटेन का, एन पेंटेन का, या फिर एन हेक्सेन का, या फिर एन प्रोपेन का? तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा एन ब्यूटेन का, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? टिन, सिलिकॉन, फास्फोरस, बिस्मथ? तो सेकंड क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा सिलिकॉन है, वो एक क्या है? उपधातु है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है, श्रृंखलन का गुण किस में प्रबल होता है? सल्फर में, या फिर नाइट्रोजन में, या फिर सिलिकॉन में, या फिर कार्बन में? तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा कार्बन में श्रृंखलन का जो गुण है वो प्रबल होता है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है, किसी गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? कौन सी गैस है जिसको हम ठोस अवस्था में उसको शुष्क बर्फ बोला जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन, या फिर हाइड्रोजन? तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ बोलते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्डिहाइड है? एल्डिहाइड है प्रोपाइन, प्रोपेनोन, प्रोपेनल, या फिर प्रोपेनोल? तो 5 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी प्रोपेनल, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है? मेथेनॉल, इथाइल एसीटेट, या फिर मिथाइल क्लोराइड, या फिर मेथोनोइक अम्ल? तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा इथाइल एसीटेट, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बक मिनिस्टर फ्लेरिन निम्नलिखित में से किसका एक अपरूप है? बक मिनिस्टर फ्लेरिन निम्नलिखित में से किसका एक अपरूप है? फास्फोरस का, लोहा, कार्बन, बोरोन? तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा कार्बन, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। जंग को निम्नलिखित 3 घटकों में से किसकी आवश्यकता होती है? स्टील, लोहा और ऑक्सीजन? लोहा, ऑक्सीजन और नमी? लोहा, नाइट्रोजन और नमी, या फिर हीलियम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन? तो 8 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा लोहा, ऑक्सीजन और नमी। जंग को लोहे की आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की और नमी की, तभी जाकर के जंग लगेगा, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और जंग लगे हुए लोहे में भार बढ़ जाता है भी, ठीक है ना, याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है, जंग लगा हुआ लोहे में भार है वो बढ़ता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। सेब में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल? तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा मेलिक अम्ल, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से किसको संश्लेषित करने के लिए करते हैं? ग्लूकोज को, सुक्रोज को, ग्लैक्टोज को, फ्रक्टोज को। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ग्लूकोज को, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ग्लूकोज में अगर हम ऑक्सीजन देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, और विघटन होने के बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में टूट जाएगा। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में टूट जाएगा और हमें एनर्जी मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। रिकेटस किसकी बीमारी से रिकेटस किसकी कमी से जुड़ी बीमारी है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन ए। तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सी से सकरवी रोग हो जाएगा, विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी से बेरीबेरी रोग होता है, और विटामिन सी से सकरवी और विटामिन डी से रिकेटस रोग होता है, याद रखना। ठीक है, अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। कौन मीथेन गैस को अलग करने वाले पहले व्यक्ति थे? उन्होंने पता लगाया कि बिजली की चिंगारी का उपयोग करके हवा में मिश्रित मीथेन को विस्फोट किया जा सकता है। बताइएगा, एलेसेंड्रो वोल्टा या फिर विलियम थॉमसन या फिर लुइस पास्चर या फिर विलियम क्रूकस। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा एलेसेंड्रो वोल्टा थे भी पहले वैज्ञानिक, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि मीथेन गैस को अलग करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। निम्न में से कौन सा अम्ल चींटी के काटने से मौजूद होता है? नाइट्रिक एसिड, क्लोरिक एसिड या फिर मेलिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड है वो चींटी के काटने से मौजूद होता है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद प्रमुख रसायन क्या है? सोडियम एल्काइल सल्फेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो 14 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है नीला लिटमस पेपर एक अम्लीय घोल के संपर्क में आने पर किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो नीला है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? लाल में। नीला है वो लाल में चेंज हो जाएगा। ये तो है अपने एसिड की प्रॉपर्टीज, ठीक है, यानी अम्ल की प्रॉपर्टीज होती है, और जो बेस होते हैं, क्षार होते हैं, वो क्या करते हैं? लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। लाल को किस में चेंज कर देंगे? ये नीले में चेंज कर देंगे। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डी। 15 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है नाइट्रस ऑक्साइड किसका रासायनिक नाम है? आंसू गैस का, अग्निशामक यंत्र या फिर लाफिंग गैस या फिर मच्छर से बचाने वाली क्रीम। तो 16 नंबर क्वेश्चन में होगा लाफिंग गैस। केमिकल फॉर्मूला भी बहुत बार पूछ लेता है, तो N2O होता है। ठीक है, लाफिंग गैस का केमिकल फॉर्मूला N2O होता है, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी गैस से वायुमंडल में गर्मी पैदा करती है और जो पृथ्वी को गर्म करती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है? यौगिक, प्राथमिक, नोबेल या फिर ग्रीन हाउस। तो 17 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रमुख रूप से ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड भी आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखो भी 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तरल से गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण, निस्तारण, संक्षेपण या फिर अवक्षेपण। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वाष्पीकरण, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने, जंग लगना कौन सी क्रिया है? विद्युत अपघटन, ऑक्सीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है? एल्युमिनियम आयन,
या फिर कॉपर आयन, सल्फेट आयन या फिर जिंक आयन। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सल्फेट आयन है, वो एक धनायन नहीं है, ये ऋणायन है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मज़ा आए। ठीक है ना, और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास मिल के बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही क्लास लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। एक आपके लिए इंक्वायरी है भी, अगर किसी भी दोस्त को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक है, 21 यानी 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आज की क्लास का। निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? परिवर्तनशील जैव यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर क्लोरीन ऑक्साइड। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा क्लोरीन ऑक्साइड है, वो धूम कोहरे का घटक नहीं है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ठोस जल। तो 22 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ या फिर ड्राई आइस हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, बिजली के धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? जस्ता, लोहा, तांबा, चांदी। तो 23 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जस्ता, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपीड्य है? ठोस है, द्रव, गैस, ठोस या और द्रव। तो 24 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा गैस, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? कौन सा ऑक्साइड है, किसका ऑक्साइड है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन। तो 25 में आपका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। लाल को नीला करेगा तो ये क्या होगा? क्षार होगा भी, क्षार ही है जो कि लाल को नीला करता है, बेस बोलते हैं जिसको। अगला क्वेश्चन देखो, पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का है, इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है? नायलॉन, एक्रिलिक या फिर पॉलिएस्टर या फिर रेयन। तो 26 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा पॉलिएस्टर, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ऑक्सीजन से भारी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, हीलियम। तो 27 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि ऑक्सीजन से भारी होती है। अगला क्वेश्चन देखो भी 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है ऋणायन किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रदान करने से, इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से, न्यूट्रॉन प्राप्ति से या फिर न्यूट्रॉन प्रदान करने से। तो 28 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से ऋणायन बनता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से धनायन बनता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण या फिर अपचयन या फिर विकिरण या फिर ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन में ए ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण बोलते हैं, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो 30 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है? ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा का अवशोषण, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा ऊष्मा का उत्सर्जन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा।
32 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है बताओ भाई। NaCl2, NaCl, Na2Cl या फिर Na2C। तो आपका राइट आंसर होगा 32 में वो हो जाएगा NaCl, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूमंडलीय तापमान की घटना से सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? मीथेन का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का। तो 33 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट या फिर सोडियम आइसोथियोसाइनेट या फिर नाइट्रोजन आइसोथियोसाइनेट या फिर पोटेशियम आइसोथियोसाइनेट। तो 34 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचन होती है, या फिर प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, या फिर प्रतिक्रिया जिसमें न तो ऊष्मा विमोचित होती है और न ही अवशोषित होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 35 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का औसत है? गलेना या साधारण कच्चा शीशा, क्रायोलाइट, सिनाबार या फिर सेंधा नमक। तो 36 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्रायोलाइट, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है, एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, या फिर प्रतिक्रिया जिसमें न तो ऊष्मा विमोचित होती और न ही अवशोषित होती, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 37 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन से हैं? तांबा और जस्ता, तांबा तथा सोसातु, या फिर तांबा जस्ता तथा निकेल, या फिर तांबा तथा निकेल। तो 38 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तांबा और जस्ता। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ते की, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, कपड़े धोने का पाउडर, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर वुडन राख। तो 39 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा, NaHCO3, जिसे हम बोलते हैं NaHCO3 बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, खाने का सोडा बोला जाता है, केमिकल फॉर्मूला ये है। बहुत बार केमिकल फॉर्मूला भी इसमें पूछ लेता है। ठीक है, अगला 40 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लोहे का अयस्क है? डोलोमाइट, सेंधा नमक, लोहा उल्का, या फिर गलेना, या साधारण कच्चा शीशा। तो 40 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा लोहा उल्का, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? सोना, चांदी, पोटेशियम, एल्युमिनियम। तो 41 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पोटेशियम को चादर के आकार में हम परिवर्तित नहीं कर सकते, बाकी सोना, चांदी और एल्युमिनियम है इसको हम चादर के आकार में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अजीर्ण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन है, एंटासिड, एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक, या फिर एंटीबायोटिक। तो 42 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा एंटीसेप्टिक, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने। मीना माता रोग का तंत्रिका विकार है जो किससे ग्रसित मछली के सेवन से होता है? लोहा, पारा, सीसा, निकल। तो 43 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा पारा, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है, कांसा मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा है? तांबा तथा जस्ता, तांबा तथा टिन,
जस्ता तथा निकेल, एल्युमिनियम तथा निकेल। तो 44 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा तांबा तथा टिन, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़न राख का कारण है? जल विद्युत ऊर्जा केंद्र, या फिर कोयला दहन ऊर्जा केंद्र, या फिर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, या फिर ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र। तो 45 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा कोयला दहन ऊर्जा केंद्र, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन, आशवन। तो 46 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन बोला जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखो, कोहरा, बादल, कुहासा किसके एग्जाम्पल है? एरोसोल के, ठोस सोल के, या फिर झाग के, या फिर जेल के। तो 47 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा एरोसेल, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, निम्नलिखित में से अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र बताना है। CA2O, या फिर CA2CO3, या फिर CaO2, या फिर CaO। तो 48 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, CaO। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है फिनोल, हाइड्रोक्साइड, या फिर गंधक का अम्ल, या फिर एथेनॉल। तो 49 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फिनोल, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ए गोल्डस्टीन ने, जे थॉमसन ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, या फिर जे चैडविक ने। तो 50 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।